नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी गायिका के बारे में जो बेहद कम उम्र में ही हिंदी सिनेमा की खूबसूरत सिंगर बन गई। ये लाजवाब सिंगर दिखने में जितनी खूबसूरत और आकर्षक थी, उससे भी बढ़कर थी इनकी सुरताल, जिसकी वजह से यह सभी सिंगर्स से एक कदम आगे थीं। एक रियलिटी शो को जीतकर रातों रात सबकी नजरों में आ गई। सफलता की तरफ दौड़ रही इस लड़की ने कैसे अपने पूरे परिवार से बगावत करके अपने से 13 साल बड़े एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी की और फिर 1 साल में ही तलाक लेकर झेला दुख दर्द, रूठना और मनाना। ये सब हम आपको बताएंगे। तलाक के बाद क्यों इस सिंगर को बॉलीवुड में गाने मिलने बंद हो गए और क्यों इनकी आवाज को लेकर बॉलीवुड के कुछ बड़े फिल्म मेकर्स आपस में ही भिड़ गए। इस सिंगर ने कौन से म्यूजिकल शो के राज खोलकर सबको हैरान कर दिया, बताएंगे। और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम अपने वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसी सिंगर की जिसने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। यह सिंगर तलाकशुदा है, एक रेडियो जॉकी है और एक फिल्म एक्ट्रेस भी है और एक फैशन मॉडल भी। इतनी सारी खूबियों के साथ बनी यह लड़की बॉलीवुड में ग्रेट सिंगर सुनिधि चौहान के नाम से पहचानी गई। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दुष्यंत चौहान है। इनके पिता थिएटर की दुनिया से जुड़े एक कलाकार थे। वहीं इनकी मां का नाम सीता चौहान है, जो एक गृहिणी है। इसके अलावा इनकी एक छोटी बहन भी है, जिनका नाम स्नेहा चौहान है। सुनिधि ने अपनी आरंभिक शिक्षा दिल्ली के ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल से की, लेकिन सुनिधि संगीत की दीवानी थीं, इसलिए इन्होंने संगीत में ही अपना भविष्य देखा और 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, जिसका इन्हें कोई अफसोस नहीं है। सुनिधि जब महज 6 साल की थीं, तभी से इनकी रुचि संगीत की ओर थी और इस दिशा में इन्हें सबसे ज्यादा प्रोत्साहन इनकी मां ने दिया। सुनिधि ने छोटी सी उम्र से ही स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। सुनिधि को इस तरह मेहनत करते देख इनके पूरे परिवार ने इनका पूरा साथ दिया। लेकिन इन्हें बड़े स्टेज तक पहुंचाने वाली शख्सियत थी अभिनेत्री तबस्सुम जी। जब तबस्सुम जी दिल्ली में अपने हिट शो के लिए आई थीं, उसी दौरान यह कार्यक्रम चल रहा था। तभी सुनिधि बिना कुछ सोचे समझे तबस्सुम जी से मिलने स्टेज पर चली गईं और उनसे अपना गाना सुनाने की बात कहने लगीं। तबस्सुम जी ने पहले 8 साल की सुनिधि को मना कर दिया, लेकिन सुनिधि की जिद के आगे वह उनका गाना सुनने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही सुनिधि ने गाना सुनाया, तबस्सुम जी इतनी छोटी सी बच्ची की आवाज सुनकर हैरान रह गईं। जिस सुरताल में सुनिधि गा रही थी, वह बड़े बड़े गायकों के लिए भी आसान नहीं थी। बस फिर क्या था, तबस्सुम जी ने तुरंत स्टेज पर सुनिधि का नाम पुकारा और उन्हें सबके सामने गाने का मौका दिया। सुनिधि ने वहां अपने संगीत के हुनर से सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। महज 8 साल की उम्र में ही सुनिधि ने अपना पहला बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस दे दिया। इसके बाद तबस्सुम जी ने इनके परिवार से मुंबई आने की बात कही। बेटी के भविष्य के लिए पूरा परिवार दिल्ली से मुंबई किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। मुंबई आकर फिर से यह तबस्सुम जी से मिले, जिसके बाद इनका परिचय खय्याम जी, नौशाद जी, आदेश कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बड़े बड़े संगीतकारों से कराया गया। लेकिन हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक देने वाले संगीतकार थे आदेश श्रीवास्तव। आदेश जी ने साल 1996 में सुनील शेट्टी की फिल्म शस्त्र में सुनिधि को रिकॉर्डिंग का मौका दिया और यहीं से फिल्मों में इनकी शुरुआत हुई। इसके बाद 13 साल की उम्र में ही सुनिधि ने दूरदर्शन के म्यूजिकल शो मेरी आवाज सुनो में हिस्सा लिया। इस शो में सुनिधि ने अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन सुरताल का दम दिखाया और शो जीत लिया। शो जीतने पर इन्हें भारत की बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए लता मंगेशकर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसके बाद सुनिधि ने अपने संगीत को और निखारने के लिए गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण लिया। करीब 2 साल बाद एक शो के दौरान इनकी मुलाकात मशहूर सिंगर सोनू निगम से हुई। सोनू निगम सुनिधि की काबिलियत को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने इनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर संदीप छोटा से कराई, जो उस समय फिल्म मस्त पर काम कर रहे थे। संदीप छोटा ने सुनिधि को इस फिल्म में गाने का मौका दिया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली, लेकिन सुनिधि के गानों को जबरदस्त सफलता मिली। इन गानों की लोकप्रियता के बाद सुनिधि को 3 नई फिल्मों में गाने का मौका और मिला। इसके बाद तो सुनिधि को लगातार काम मिलने लगा और वह सभी की नजरों में आ गईं। कड़ी मेहनत का नतीजा यह रहा कि एक फिल्म के लिए इन्होंने बेहद कम समय में गाना रिकॉर्ड कर सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद सुनिधि ने कई और फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया।
हालत यह हो गई कि फिल्म चले या न चले, लेकिन सुनिधि के गाने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने लगे। इसके बाद सुनिधि की आवाज से सजी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस तक पहुंची। सुनिधि चौहान ने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और हिंदी सिनेमा को अपनी आवाज में एक से बढ़कर एक यादगार गाने दिए हैं, जिन्हें आज भी पूरे भारत में सुना जाता है। यह तो रहा सुनिधि चौहान का गायन की दुनिया का सफर। चलिए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। सुनिधि चौहान ने अपने 40 साल के जीवन में 2 बार शादी की है। इनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बॉबी खान से हुई थी। बॉबी खान मुस्लिम समुदाय से थे और सुनिधि से 13 साल बड़े भी थे। वह मशहूर कोरियोग्राफर अहमद खान के भाई हैं। यह एक लव मैरिज थी। इस शादी के लिए सुनिधि के परिवार वाले कभी भी राजी नहीं थे, लेकिन उस समय सुनिधि बॉबी खान के प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें अपना अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार सुनिधि ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 2002 में बॉबी खान से शादी कर ली। शादी के बाद सुनिधि बॉबी के घर चली गईं, लेकिन बॉबी खान के परिवार वालों ने उन्हें कभी अपनी बहू या बेटी का दर्जा नहीं दिया। आए दिन सुनिधि और परिवार के बीच मनमुटाव होने लगा। सुनिधि इस रिश्ते से परेशान हो गई थी। कुछ समय तक रिश्ते को किसी तरह खींच-तान कर चलाया गया, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तो बॉबी खान ने सुनिधि को तलाक दे दिया। जिस शादी के लिए सुनिधि ने सबसे लड़ाई लड़ी थी, उसी शादी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे सुनिधि अपने परिवार की मदद से संभल गईं। लंबे समय के अंतराल के बाद उन्होंने एक बार फिर म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से लव मैरिज की। इस शादी के बाद सुनिधि एक बेटे की मां बनी, जिनका नाम तेग है। अब बात करते हैं सुनिधि को लेकर बॉलीवुड में हुए डायरेक्टर्स के बीच विवाद की। सुनिधि ने हर तरह की सुरताल में गाने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन मशहूर फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान को यह भ्रम हो गया था कि सुनिधि की आवाज थोड़ी भारी है और रोमांटिक गानों के लिए फिट नहीं है। हालांकि सुनिधि पहले ही अनु मलिक के साथ काम कर चुकी थी और अनु मलिक उनकी काबिलियत को अच्छी तरह जानते थे। इसी वजह से फिल्म अजनबी के लिए सुनिधि से गाना गवाने को लेकर अनु मलिक और अब्बास मस्तान के बीच काफी बहस हुई। आखिरकार गाना सुनिधि से ही गवाया गया। जब वह रिलीज हुआ तो जबरदस्त हिट साबित हुआ और अब्बास मस्तान का भ्रम भी टूट गया। अब बात करते हैं सुनिधि से जुड़े विवादों की। सुनिधि चौहान टीवी पर प्रसारित म्यूजिकल शो इंडियन आइडल 5 और 6 में बतौर जज नजर आ चुकी हैं। सुनिधि ने खुद बताया था कि इस शो में उन्हें अच्छे और कमजोर दोनों तरह के सिंगर्स की झूठी तारीफ करने के लिए कहा जाता था, लेकिन सुनिधि ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उन लोगों की तारीफ नहीं कर सकती जो संगीत के लायक नहीं हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। नतीजा यह हुआ कि अब सुनिधि इस शो का हिस्सा नहीं रही। खुद सुनिधि का कहना था कि जब तक मैं अपने टर्म्स के हिसाब से, यानी सच बोलने के हिसाब से इन शोज में रह सकी, तब तक ही मैंने वहां काम किया। सुनिधि चौहान ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है और एक फिल्म प्लेइंग प्रिया में काम किया है। इसके अलावा वह छोटे पर्दे पर कई म्यूजिकल शोज में जज की भूमिका निभा चुकी है। सुनिधि चौहान देश विदेश में अपने लाइव शोज करती हैं और अपने ही गाए हुए गानों पर स्टेज परफॉर्मेंस देती हैं। लुक्स के मामले में भी सुनिधि किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं लगती। उनका जलवा दुनिया के कोने कोने में है और उनके चाहने वाले उन्हें सिर आंखों पर बिठाते हैं। सुनिधि चौहान को 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला है, जिनमें से 3 अवार्ड्स वह जीत चुकी हैं। इसके अलावा वह 2 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, 2 आईफा अवार्ड्स और एक जी सिने अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। तो यह था सुनिधि चौहान का फिल्मी संगीत और स्टेज परफॉर्मेंस का सफर, जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। आज सुनिधि एक फेमस गायिका हैं और दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों दीवाने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुनिधि आगे भी इसी तरह अपनी शानदार आवाज से श्रोताओं का दिल जीतती रहेंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर सुनिधि चौहान से जुड़ी कोई रोचक जानकारी आपके पास है, तो उसे भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, दिलचस्प किस्से और स्टार्स की जिंदगी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।